हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने इंटीग्रेशन को समझ लिया था अच्छे से। इंटीग्रेशन कैसे करा जाता है, कैसे परफॉर्म किया जाता है, डेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन वगैरह, इन सभी चीज़ों को हमने पढ़ लिया था अच्छे से। तो आज के क्लास में हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है डिफरेंशिएशन का, मतलब फिजिक्स में कैसे लिंक होता है, फिजिक्स में कैसे इनका लेना देना है, कैसे हमको डेली लाइफ में डिफरेंशिएशन को यूज़ करना होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ठीक है। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन की जहाँ तक बात करी जाए तो याद करिए, हम लोगों ने बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पढ़ा था वो पहले से प्लेलिस्ट बना हुआ है बेसिक मैथ्स का, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। 10-15 मिनट का वीडियो होता है, मेरी वीडियो की लेंथ उतनी ज़्यादा नहीं होती, तो 20 मिनट अप्रॉक्स रखता हूँ मैं, ताकि आप आसानी से पढ़ सकें, कर सकें। तो वहाँ पे आप जाके देखेंगे स्लोप कैसे निकाला जाता है, वो मैंने बताया है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं स्लोप से। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये एक्सिस है, ये वाई है और ये एक्स है, ठीक है। ये हमको गिवन है और यहाँ पर एक लाइन है हमारे पास, से मान लेते हैं कोई कर्व है ऐसे, है ना। ये हमारा मान लेते हैं एफ एक्स है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। अब यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। ये दो पॉइंट्स है, यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है वो है x1, y1, यहाँ का जो है वो है x2, y2। अब ये जो डिस्टेंसेस हैं ये ऐसे मेज़र होंगे, ये तो सबको पता है। अच्छा सर, अगर स्लोप निकालना हो तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, वो होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, जिसको हम लिखते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये चीज़ हमने सीख लिया था बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब मामला यह है, ये हमारा प्यारा सा ओरिजिन। अब मामला कुछ ऐसा है कि जो स्लोप है, तो स्लोप बेसिकली बताता क्या है, तो स्लोप क्या बताता है, इन दोनों पॉइंट से होके एक टेंजेंट खींचा जाता है ऐसे। तो ये जो टेंजेंट आता है ना, इसी टेंजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। ये जो लाइन ये जो आ रही है, ये जो लाइन आ रही है, इसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं ना। थोड़ी सी ज़्यादा ओवर राइट हो गई है। तो ये जो लाइन है इसी को हमको स्लोप बोलते हैं, और ये जो स्लोप है ये यहाँ पे एंगल बनाता है, दैट इज कॉल्ड थीटा। अगर इस थीटा का tan ले लिया जाए, स्लोप को हम लोग m से भी डिनोट करते हैं, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा। तो tan थीटा लिया जाए तो ये और ये डिस्टेंस चाहिए, देख रहे हैं आप। तो ये कितना होगा, डेल्टा वाई, y2 में से y1 घटा लो, और ये कितना होगा डेल्टा x, और ये एंगल भी थीटा। माने कि आपको एक ट्रायंगल देखने को मिल रहा है ऐसा, जिसमें ये एंगल थीटा है, ये डेल्टा वाई है, ये डेल्टा एक्स है। तो tan थीटा अगर आप निकालेंगे यहाँ से तो आपको क्या मिलेगा, जाहिर सी बात है यही आपको मिलेगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। यहाँ पे हमने ट्राइग्नोमेट्री को भी इंसर्ट कर लिया और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी इंसर्ट कर लिया। अब समझना ये है कि अगर ये जो चेंज है, यहाँ पे अगर मैं लिमिट को इंसर्ट करा दूँ, किसको इंसर्ट करा दूँ, लिमिट को। अगर मैं कहूँ कि जो डेल्टा एक्स है ये टेंस टू 0 है ना, मतलब डेल्टा एक्स में बहुत कम का चेंज है, ऐसा चेंज है कि वो चेंज हुआ ही नहीं। तो उस कंडीशन में अगर हम स्लोप को लिखने जाएं, स्लोप इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने लिमिट इंट्रोड्यूस करा दिया। जैसे नहीं, घर पे कोई आप बाइक मांगते हैं पड़ोसी से, तो कहता है कि बाइक देंगे मगर 1 बजे तक वापस आ जाना, 1 बजे से मुझे ऑफिस जाना है। तो ये जो टाइम का जो लिमिटेशन है ना, तो फिर आप कहते हैं अरे 1 बजे क्या भैया, हम तो 12 बजे ही आ जाएंगे, आप मुझे बस बाइक दीजिए। तो ये जो लिमिट देता है सामने वाला कोई भी चीज़ करने के लिए, तो वैसे ही फिजिक्स यहाँ पर मैथ्स में भी लिमिट के साथ हम चल रहे हैं, जिसमें डेल्टा एक्स में जो चेंज हो बहुत कम हो। तो जैसे ही ये केस हम यहाँ पे लगाते हैं तो ये किस में बदल जाता है, डिफरेंशिएशन में बदल जाता है। यानी तब हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उससे हमको क्या मिलेगा बच्चों, तो उससे हमको मिलता है स्लोप एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पे आप बात करेंगे उसी पॉइंट पे आपको स्लोप देने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब आइए समझते हैं कि ये स्लोप कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो मान लीजिए आपको दिया जाए x इज इक्वल टू दिया जाए 2t स्क्वायर प्लस 4t, ठीक है। ऐसा एक फंक्शन दिया है और कहा जा रहा है कि फाइंड स्लोप। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अब ये ग्राफ आपको ऐसे दे दिया रहेगा, यहाँ पे x और यहाँ पर t,
और आपको स्लोप बताने की बात कर रहा है। जाहिर सी बात है क्वाड्रेटिक होगा, कुछ ऐसा दिया हुआ है क्योंकि टी स्क्वायर है इसलिए क्वाड्रेटिक होगा, ये ओ है। अब इसका ग्राफ आप कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का तरीका क्या है कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, dx बाई dt करेंगे। क्यों? क्योंकि x की जगह लिया है t, y की जगह लिया है x, तो यहाँ से dx बाई dt करेंगे, 2 बाहर आ जाएगा, dt का स्क्वायर अपॉन dt प्लस 4 dt बाई dt। अब बच्चों यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बार बार फॉर्मूला आते रहेगा, तो आपको थोड़ा सा अपने से याद करके रखना है फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पर जो हमारा dt है, तो ये x के पावर n पे जाएगा तो 2 था, तो ये हो जाएगा 2t 2 माइनस 1, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस का 4 dt बाई dt की वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया 4t प्लस 4, ये हमारा आ गया dx बाई dt, ठीक है। अब यहाँ से आपको बोलेगा एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, dx बाई dt निकाल देंगे और यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ हमको 0 भरना है, तो यहाँ 4 रख दिए, इस वाले में नहीं भरना है, ये वाले में भरना है, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट करा हुआ है, इंटू 0 प्लस 4, तो आंसर आ जाएगा 4। ऐसे ही अगर t इज इक्वल टू 1 पे पूछ ले तब क्या करेंगे, dx बाई dt लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे t इज इक्वल टू 1, और यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 4 बोले तो 8। ऐसे हम लोग स्लोप निकालते हैं। अब ये हमको कहाँ कहाँ यूज़ करने को मिलेगा फिजिक्स में, उसके बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले आप थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने इनको नोट कर लिया है। अब यहाँ पे थोड़ी सी कुछ टेक्निक्स को भी हम देखेंगे, ग्राफ में कैसे हमको डील करना होता है, कहाँ कहाँ हमको डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ती है फिजिक्स में, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए डिफरेंशिएशन की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ेगी, तो सबसे पहले xt ग्राफ, दूसरा vt ग्राफ, ठीक है, ये हमको मिलेगा काइनेमेटिक्स में। कहाँ मिलेगा, काइनेमेटिक्स, ये हमको मिलेगा काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, तो इनमें ग्राफ्स मिलते हैं आपको देखने को। और इसके बाद ये आपका 11th का सिलेबस है। 12th के सिलेबस में चले तो इलेक्ट्रिक करंट में आपको मिलेगा, ये सब क्या है, ग्राफ्स हैं, तो उसमें आपको मिलेगा VI ग्राफ, V और I ग्राफ, ठीक है। वहां पे आपको स्लोप निकालना होगा। इसके स्लोप से क्या मिलेगा, डेल्टा V बाई डेल्टा I करोगे तो क्या मिलेगा, रेसिस्टेंस मिल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मिलेगा IT ग्राफ, सॉरी Q और T ग्राफ। Q और T ग्राफ से डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T करेंगे तो क्या मिलेगा, करंट मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। ऐसे कुछ हमको क्वेश्चंस मिलते हैं और जिनका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फिजिक्स के हमारे अभी और भी हैं, जैसे जैसे सब जरूरत पड़ती है वैसे वैसे हम लोग इनका यूज़ करते हैं। तो बस आपको समझना क्या है कि यहाँ पे डेल्टा V अपन डेल्टा I R हो गया, डेल्टा Q अपन डेल्टा T I हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हमको समझ कर चलना है, और इन सभी चीज़ों में हमको डिफ्रेंशिएशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है जी, समझ में आया जी। अब थोड़ा सा स्लोप के बारे में और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कर्व हो गया, एक लाइन ऐसे आ गई, ये फर्स्ट लाइन हो गई, इसका स्लोप है m1। एक लाइन ऐसे आ गई और एक लाइन कैसी है, ऐसे आ गई। यहीं पे हम 3 अलग अलग लाइन बना दिए हैं, दूसरा और ये तीसरा। इसका स्लोप m2, इसका स्लोप m3। अब देखो कभी भी x एक्सिस के पैरेलल जो लाइन आती है m3, तो उसका स्लोप 0 होगा हमेशा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो ये एंगल कितना बना रहा है, तो tan थीटा से निकाल लो, tan थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, या फिर 180 डिग्री भी बना सकता है, ठीक है। और मुद्दा क्या है, अब हम बात करते हैं दूसरे के लिए m2। तो m2 जो होगा, m2 होगा, देखो ये कैसा एंगल है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ये क्या होगा, ये लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 का मतलब ये होगा नेगेटिव, कैसा होगा, स्लोप नेगेटिव स्लोप होगा। और इसका मतलब यहाँ पर जब कभी भी थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री हो या ऑब्ट्यूज हो, ऑब्ट्यूज एंगल हो, तो स्लोप हमारा कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद बात आती है तीसरी, ये वाली लाइन m1।
तो m1 में देखें थीटा की वैल्यू कैसी है, ये थीटा लेस देन 90 डिग्री है, लेस देन 90 डिग्री। ये कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। अब ये जो एक्यूट एंगल है तो इसका मतलब हमारा ये स्लोप क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, इन चीज़ों का आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि स्लोप कब नेगेटिव कब पॉजिटिव होता है। ठीक है, एक चीज़ और है जिसको आपको समझना चाहिए, जैसे मान लीजिए आपको 2 कर्व दे दे, कितना कर्व दे दे, 2 कर्व। ठीक है, यहीं पे समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि आपको 2 कर्व दे दे एक ही में, एक दे दे ऐसे और एक दे दे ऐसे, ये b है और ये a है, ये x है और ये y है। अब इससे पूछे कि स्लोप किसका ज़्यादा होगा, इसको बोल देते हैं mb, और b का स्लोप और ma, इनके बीच रिलेशन क्या होगा, किसका स्लोप ज़्यादा होगा। तो इनको समझने का तरीका क्या है कि इनमें देखते हैं, मेज़रमेंट लेते हैं x से, तो ये एंगल हो गया थीटा b और ये एंगल हो गया थीटा a। तो जाहिर सी बात है थीटा a जो है वो ग्रेटर है थीटा b से, इसका मतलब कि जो स्लोप होगा a का वो ग्रेटर होगा किससे, b से। ठीक है, आइए इसी पे क्वेश्चन देख लीजिए, है ना, जो आपको मिलेगा काइनेमेटिक्स में। क्वेश्चन ये है कि ये हमारा x मीटर में डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम हमारा सेकंड में, और यहाँ पर हमको 2 अलग अलग, तो मान लीजिए ये b है और ये a दिया हुआ है। पूछ रहा है कि va और vb में कौन ग्रेटर होगा, तो x अपॉन dt, तो v होता क्या है, v इज इक्वल टू होता है dx अपॉन dt होता है। इसका मतलब जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो a का स्लोप ज़्यादा है तो a की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ऐसे ही आपसे एक्सेलरेशन पूछ सकता है ना, तो सारी चीज़ें आपसे हो सकती हैं अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं। एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, ठीक है। स्टीपेस्ट भी बोला जाता है इसको, ये ज़्यादा स्टीपेस्ट है इससे, है ना, यानी ए का जो ग्राफ है वो ज़्यादा स्टीपेस्ट है किससे, बी से। तो कभी कभी स्टीपेस्ट से भी हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये सारे के सारे ग्राफ वाले क्वेश्चन में आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। ठीक है, तो इनको आप मिस ना करें। और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो जाहिर सी बात है आप चीज़ों को सीखना चाहते हैं। मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया जाए, ठीक है, यहाँ पर t है और यहाँ पर x है, और एक आपको ऐसे ग्राफ दे दिया जाए ना, थोड़ा सा इसको और लंबा ले लेते हैं, लाइक दिस। ये O है तो ये T1, ये T2, ये T3, ये T4, ये T5, ये T6, और ये हमारा T क्या है, सेकेंड्स में है, और X क्या है हमारा, मीटर्स में है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि वेलोसिटी कब कब ज़ीरो है ना, तो वेलोसिटी कब ज़ीरो है, तो वेलोसिटी ज़ीरो कब है बताइए। एक तो यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा, एक यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो कितने ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे ज़ीरो हो रहा है, तो T1 पर हो जा रहा है, फिर T3 ले लेते हैं इसको, T3 फिर T4 पर और फिर T6 पर। इन सभी जगह पर वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो। क्यों ज़ीरो है, क्योंकि xt ग्राफ है और xt ग्राफ के स्लोप से हमको क्या मिलता है बच्चों, वेलोसिटी मिलती है। क्या मिलती है, वेलोसिटी। तो ये हमारा ज़ीरो आ गया यहाँ पर। अब अगर पूछा जाए कि वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ है, वेलोसिटी इज मैक्सिमम, तो मैक्सिमम किस किस ड्यूरेशन में है, तो देखिए एक तो यहाँ पर बन रहा है, एक बन रहा है यहाँ पर, एक बन रहा है यहाँ पर। तो अगर देखा जाए 1 2 3 तीनों ग्राफ में से, तो कौन सा ग्राफ ज़्यादा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ या टी के साथ, यहाँ पे टाइम है तो टाइम की बात करेंगे, कौन सा ज़्यादा एंगल बना रहा है, तीसरा वाला तो गया, दूसरा वाला इससे ज़्यादा बना रहा है, लेकिन सॉरी तीसरा वाला गया, पहला वाला तीसरे से ज़्यादा बना रहा है, दूसरा वाला सबसे ज़्यादा है, तो दूसरे वाले ग्राफ को बोलते हैं स्टीपेस्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, स्टीपेस्ट बोलते हैं इसको, स्टीपेस्ट। तो जो ज़्यादा स्टीपेस्ट होगा उसी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो T2 से T3 के बीच जो वेलोसिटी है हमारी वो क्या है, ज़्यादा है।
यानी मैक्सिमम है। वेलोसिटी नेगेटिव कब है, तो देखो एक ये टाइम इंटरवल है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वेलोसिटी इज नेगेटिव। नेगेटिव किस किस ड्यूरेशन में है, T3 से T4 में हमारी वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। जो भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है उन सभी चीज़ों को मैंने इसमें इम्प्लीमेंट करा है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे ही देखते रहे, सीखते रहे, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।